कि तिलक तराजू और तलवार, बढ़ेगा अब दूध का व्यापार, हम होंगे एक साथ, बिहार का पकड़ेगा तेज रफ्तार। नागमणि कुशवाहा का बयान का कोई मतलब थोड़े है। इनको अपने पिताजी में शहीद नजर आता है, इनको अपने पिताजी में वीरता नजर आता है। इनके पिताजी का भाई इनकाउंटर 5 सितंबर 1977 को कुर्था में पुलिस नहीं मारा था, तो वो शहीद कैसे हो गए? वो कैसे लेलिन हो गए? लेलिन का इतिहास नहीं आता, कुछ भी नाम धर देना है। यादव भाइयों को ऐसा लगता है कि स्वर्णों के साथ मिल के रहना चाहिए, स्वर्णों के साथ एकजुटता, तो हम लोग तो दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाए रहते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ है, जो हमारे पीठ में खंजर भोंकेगा उसको हम आगे से खंजर भोंकेंगे। भूषण तिवारी मर के भी अमर है। अपना सोच लो जालिम, तुम्हारा क्या होगा। ये बोला गया है बहुजन महापंचायत, तो बरहरुपिया महापंचायत, जितना बरहरुपिया लगा सब वहां पहुंचेगा, सब बरहरुपिया वहां पहुंचेगा, खदेड़ देगा। ये लोग देख रहे हैं कहां जगह चयन किए, जगदीशपुर। भाजपा को सींचा है सवर्ण, भाजपा के लिए लाठी डंडा खाया है सवर्ण, भाजपा के लिए संघर्ष किया है सवर्ण। सिखाते हैं कि चूहा का चोखा कैसे बनता है। इसके साथ सवर्ण है, सरकार उसी का है। जब से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है तब से है जो कुछ लोग हैं जो भरत तिवारी के समर्थन में उतर गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भरत तिवारी को भगत सिंह से है जो तुलना कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो भरत तिवारी को कुत्ता बिलाई भी बोल रहे हैं, जैसे कि नागमणि कुशवाहा जो बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं, इनसे बात हम करेंगे। स्वागत है पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद। कैसे देखते हैं भरत तिवारी को इनकाउंटर हुआ है? कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भरत तिवारी क्रांतिकारी था, लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भरत तिवारी कुत्ता बिलाई था, मारा गया, सही हुआ। देखिए, नेता को अगर छोड़ दिया जाए तो जो आम जनमानस से सभी लोग भरत भूषण तिवारी के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि भरत भूषण तिवारी अपने परिवार, अपने समाज, अपने जात, अपने धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था। भरत भूषण तिवारी बाढ़ पीड़ित, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा था, उसे पूर्ण निवासन की लड़ाई लड़ रहा था कि एक जगह गड्ढे से उठा के दूसरे जगह गड्ढे में क्यों रखा गया है, भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा था। और वहां के एक एक व्यक्ति आपके चैनल पे भी चला है, हर जात के लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। और जो लोग उनको कुत्ता बिलाई से तुलना कर रहे हैं, शायद वो मरेंगे तो उनको परिवार के अलावा दूसरा कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। ये नसीबे प्राप्त नहीं है। ये भरत भूषण तिवारी मर के भी अमर है। अपना सोच लो जालिम, तुम्हारा क्या होगा। परिक्रमा कर लिए भारत का, लेकिन फिर भी सत्ता प्राप्ति नहीं हुआ। बिहार से लेकर झारखंड तक एक एक सीट खोज रहे हैं कि कहीं से मेरा तो राजनीतिक तिलक लग जाए, लेकिन अब कहां। ये लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के मर्यादा के सारे हदों को आपने पार किया, वो लोकतंत्र के मंदिर द्वारा नसीब नहीं हो रहा है। अब वो नसीब करने के लिए कभी अब दिमागे में समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जो व्यक्ति चारों सदन के सदस्य रह चुका हो, सरकार का पूरी खजाना का लुफ्त उठा चुका हो, अब वो व्यक्ति इतना दिन से सत्ता से बाहर रहने के बाद कितना घुटन फील होता होगा, वही बेचारे जानते होंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं वो कि अब क्या करें। अंतिम में जाकर के भाजपा शरणम गच्छामी भी कर लिए, फिर भी वहां से भी कोई उपाय नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कि कुछ चटुकारता कर लेंगे तो हो सके कि कुछ सदस्य वगैरह बन जाए कोई आयोग में। तो ऐसी राजनीति का आपको मुबारक है। बिहार की जनता को आपके राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। आज जब आप लोग बहुजनों की बात करते हैं तो उससे हमको कोई तकलीफ थोड़ी। आप बहुजन के हक अधिकार की बात करिए, हर लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये लोग बरहरुपिया वाला काम करते हैं। ये बहुजन के नाम पे वोट लेना, बहुजन के नाम पे राजनीति करना, और उसी बहुजन को पीठ में खंजर भोंक देते हैं ये लोग। महापंचायत लगा रहे हैं, बड़ा बढ़िया बात है, महापंचायत लगना चाहिए, लेकिन महापंचायत में निर्णय लीजिए। आप तो समर्थवान व्यक्ति हैं। कुछ लंगा फकीर को अगर छोड़ दिया जाए तो नागमणि कुशवाहा जी और जीताराम मांझी जी तो समर्थवान व्यक्ति हैं। इन दोनों चाहेंगे, अब इन दोनों को बचल क्या राजनीति में। बाल बच्चा सब तो अपना जगह पकड़ ही लिया है। अब आप लोग के पास जो भी खजाना हो खोल दीजिए दम बहुजन के लिए। बहुजन कम से कम आपके घर पर तस्वीर तो लगाकर मरने के बाद फूल भी तो चढ़ाएगा ना। कुछो कर दीजिए महाराज, खाली बहुजन के नाम पर राजनीति मत करिए। एकदम जाइए, एकदम लिख एकदम सबको चेक काटिए, सनासन अपना वहाँ पक्का का मकान बनाएगा, पूरा बढ़िया से पेंट पोचारा करके कल उल गड़ा करके बोरिंग वोरिंग पानी के पिएगा बेचारा। लेकिन वहाँ के लोग तो बोल रहे थे कि हमारे जात के कोई नेता यहाँ पे नहीं आए हैं, तो अब किसे जाएंगे? जाएंगे, खदेड़ देगा। ये लोग देख रहे हैं कहाँ जगह चयन किए हैं, जगदीशपुर। जगह चयन करना चाहिए था आपको जवैनिया, जगह चयन करना चाहिए था आप लोग को बिलौटी, तो जगह चयन किए कहाँ, जगदीशपुर। मतलब ये लोग को डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, ये लोग राजनीति सेट करने जा रहे हैं अपना। बेचारे केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी जी का हम पोस्ट देकर आश्चर्यचकित हो गए। हम ये लिख रहे हैं कि देश की जनता करे पुकार, अब की बार अब बहुजन एकता, अब की बार बहुजन एकता के लिए समय चाहिए।
पूरे बिहार घूमना, भारत घूमना। आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे भारत आपको घूमने का मौका मिलना चाहिए। एकदम संसदीय से इस्तीफा दे दीजिए, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दीजिए और बहुजन एकता का मिसाल लेकर के पूरे भारत घूमिए। ना तो फिर पार्लियामेंट चालू होता, आप चलिएगा पार्लियामेंट, गरीब बेचारा बहुजन अपना झंडा पोस्टर लगावित रहेगा। तो ये राजनीति मत करिए, ये गंदा राजनीति आप मत करिए। सवर्ण समाज के लोग हैं जो बीजेपी को मानते थे, बीजेपी को वोट देते थे, और वही बीजेपी के नेता हैं जो बोल रहे हैं कि अब तो भाजपा को तय करना होगा। ये आज वही लोग, हम तो बिहार, पूरा बिहार दुखित है कि बिहार में पहला ऐसा मुख्यमंत्री बने हैं जिनका विरोध होने के बाद उनका जात प्रोटेक्शन दे रहा है। अब बताइए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और यही सम्राट चौधरी जी खुद विपक्ष में रहने के बाद नीतीश कुमार जी के ऊपर ना जाने कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां किए होंगे। यहां तक बेचारे मुरेठा तक बांध लिए थे कि कैसा हुआ नीतीश कुमार को उठा के भगा देना है बिहार से। भगा दिए, भगाने का अर्थ नहीं हम करें कि भगाइए कि आपको जान लेंगे। बेचारे को मुरेठा जाकर उतारना पड़ा अयोध्या सरयू नदी में, अब फिर आकर के नीतीश जी के चरण बंदन करना पड़ा। तो इसको हटाया हुआ कहा गया, इसका हटाया हुआ कहा गया कि इसको सत्ता प्राप्ति के लिए शरणागत हो गए, सत्ता में बैठने के लिए। ये कहां रहा? अभी तो मर्द वाली बातें नहीं रहा आपको। तो खैर, सम्राट चौधरी जी का सत्ता में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो भी सत्ता में बैठेगा उसका विरोध होता है। अरे सवाल तो लोग सत्ताधारियों से पूछेगा जी, आप उसको जातीय एंगल से जोड़िएगा कि कुशवाहा समाज का विरोध है, ये कुशवाहा वर्ग का लोग विरोध कर रहे हैं, कुशवाहा का बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो पच नहीं रहा है। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री बनाया कौन ये भी तो देखो। कुशवाहा समाज के बेटा भाजपा में था तो कुशवाहा समाज आरजेडी को वोट कर रहा था। ये उस वक्त तुम लोग कहां चले जाते हैं भाई? नवादा लोकसभा में जाके देखिए उठा करके कुशवाहा किसको वोट दिया है? आरजेडी को। जाइए औरंगाबाद लोकसभा में कुशवाहा किसको वोट दिया है? आरजेडी को। तो आपके बेटा, आपके कुशवाहा समाज के नेता बीजेपी में थे तो फिर आप आरजेडी को वोट क्यों दे रहे थे? विधानसभा में जाके देखिए वारसलीगंज का सीट कुशवाहा समाज किसको वोट दिया है? तो ये सवर्णों ने एक तरफा प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। जो सवर्णों का नेता आरजेडी से भी चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से कोई दूसरा कास्ट वर्ग का लोग लड़ रहा था, फिर भी सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो भाजपा को सींचा है सवर्ण, भाजपा के लिए लाठी डंडा खाया है सवर्ण, भाजपा के लिए संघर्ष किया है सवर्ण। तो हमको कहां कोई तकलीफ था कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री? हम तो नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे। अब वही भाजपा है जो सवर्ण के इनकाउंटर कर रहा है। इनकाउंटर जातीय हम नहीं कर रहे हैं। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर सवर्ण का इनकाउंटर नहीं है। भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर गरीब शोषित वंचितों का आवाज का इनकाउंटर है, बाढ़ पीड़ितों की न्याय की इनकाउंटर है। यह किसी जात का इनकाउंटर नहीं है। इसे जातीय एंगल से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। यह लड़ाई बहुजनों की लड़ रहा था, यह लड़ाई उन गरीबों को लड़ रहा था जो बाढ़ पीड़ित से त्रस्त थे। वैसे आवाज को दबाया गया, वैसे आवाज को सदा के लिए खत्म किया गया है। अगर इसे कोई मूर्ख लोग राजनीतिक स्टेट करने के लिए जातीय एंगल से देख रहे हैं तो उनकी गलती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम तो बोल रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान मराता तो अपराधी कहलाता और भरत तिवारी हैं जो क्रांतिकारी कहला रहे हैं। इनका बयान का खुद इनका मतलब पता नहीं चलता है। इनका बयान का इनको ही पता नहीं चलता कि हम क्या क्या बोल देते हैं। कभी तो रामे भगवान के कभी काल्पनिक बतावे लगते हैं, फिर जाकर अयोध्या दर्शन भी करना शुरू कर देते हैं। ये भगवान शिव के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं तो जाकर के केदारनाथ में दर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो ऐसा नेता है जो ऑन मीडिया ऑन कैमरा ये सिखाते हैं कि चूहा का चोखा कैसे बनता है। तो अब ऐसा नेता पर हम क्या सवाल करें जिनको सिखाना चाहिए कि बिहार की जनता, दलित वर्ग के लोग, मुसहर समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे शिक्षित होगा। तो समझते हैं कि मेथी कैसे बनता है, मूस का सब्जी कैसे बनता है, तो मूस के चोखा कैसे बनता है। ये तो यही ज्ञान देते रह गए अभी तक के। ये लोग कहते हैं कि हम बहुजनों का नेता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिन है कि हमको हक अधिकार मिल गया। महोदय, बाबा साहब का तो अधिकार आप लोगों को दिलवा दिए, लेकिन आप अपने नीचे वाला का हक अधिकार काहे मार के खा रहे हैं? ये कहते हैं कि नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अब भगवान बुद्ध का विचार क्या था? बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। इन लोग का नारा क्या हो गया? बहुजन हिताय और परिवार सुखाय। परिवार का सुख चाहिए और बहुजन का नारा देना है। इनको बहुजन कौन जाता है? संतोष मांझी, दीपा मांझी, इनको यही बहुजन नजर आते हैं। आपको देवेंद्र मांझी, नगमणि कुशवाहा को नागमणि कुशवाहा, सुचित्रा सिन्हा, इसके अलावा इन लोगों को बहुजन दिखाई कहां देता है? बाकी बहुजन
झंडा पोस्टर बैनर लगाओ, अमांझी जी को बुलाओ, भाषण सुनो और जाओ। खाना भी मिलेगा किस के लिए? आप तो रैली में जाते हैं मांझी जी के, देखते हैं खाना कैसे मिलता है, फेंक फेंक के खाना मिलता है। सीखिए सवर्णों से, जाइए स्वर्ण के रैली में, लगा रहता है मेज, जाके लोग अपने से खाना लेके खाते हैं, फेंकते नहीं हैं। संस्कार पैसा से नहीं मिलता है, संस्कार समाज में बैठने से मिलता है। ऐसे सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहे हैं कि सवर्ण और यादव की एकता की बात हो रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारा समाज का पुराना इतिहास रहा है, हम लोग सबको साथ जोड़ करके चले हैं। जब अपने हक अधिकार की बात भी करते तो हम किसी जाति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, किसी जाति के कुल देवता, किसी जाति के आदर्श पुरुषों के खिलाफ हम लोग नहीं बोलते, उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो अगर यादव भाइयों को ऐसा लगता है कि स्वर्णों के साथ मिल के रहना चाहिए, स्वर्णों के साथ एकजुटता, तो हम लोग तो दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाए रहते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं। जो हमारे पीठ में खंजर भोंकेगा उसको हम आगे से खंजर भोंकेंगे। पीठ पीछे बार करना मेरा इतिहास नहीं है। जेएनयू यूनिवर्सिटी के दीवार पर पेंट कराया गया था, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। तो हमने नारा लगाया कि तिलक तराजू और तलवार, बढ़ेगा अब दूध का व्यापार। हम होंगे एक साथ, बिहार का पकड़ेगा तेज रफ्तार। अब इसी नारों के साथ हम लोग बिहार के लोगों को एक साथ मजबूती करके चलेंगे। अपनी समाज के हक अधिकार की जरूर बात करेंगे और हमारे समाज के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करेगा उसको उसी प्रकार से, उसी लहजे में जवाब भी देंगे, चाहे कोई हो। मतलब कहीं ना कहीं आप हैं जो यादव के साथ है, जो हाथ मिला रहे हैं, नहीं, बढ़ा रहे हैं। हम मिला उला नहीं रहे हैं। मतलब उधर से हाथ देंगे तो आप थामने के लिए हम तैयार हैं। हम लड़ किससे रहे हैं? हमारे लड़ाई कहां किसी से है? दलित, शोषित, वंचित के न्याय का अधिकार की लड़ाई लड़के भूषण तिवारी शहीद हो गए। एक कुशवाहा समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे समाज के सारे नेता भाजपा के प्रति समर्पित हो गए। तो हमको लड़ाई किससे है? लोगों को लड़ाई हमसे है। लोग कहते हैं कि सवर्णों ने शोषण किया। 20 साल लालू जी मुख्यमंत्री, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। श्री बाबू के बाद कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, श्री बाबू, जगन्नाथ मिश्रा, 3-4 लोगों का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोग पिछड़ा का ही शासन रहा। तो पिछड़ा के शासन के बाद भी अगर पिछड़ा पिछड़ा रह गया, दलित दलित रह गया, शोषित शोषित रह गया, वंचित वंचित रह गया, तो सवाल सरकार से होना चाहिए कि सवाल सवर्ण से होना चाहिए। ये लोग अपने पल्ला झाड़ने के लेकर के अपने जाति वर्ग के लोगों के पास ये नैरेटिव सेट कर दिए कि सवर्णों ने तुम्हारा शोषण किया, सवर्णों ने तुम्हारा शोषण किया। आप कहीं के भी जाके जमीन उठा लीजिए, हमको तो उन लोगों की ईमानदारी का ताज देना होगा। जवैनिया गांव बाढ़ पीड़ितों का जिन्होंने खुलेआम कहा कि हम फॉरवर्डे के जमीन में बसल रहे हैं, अब फिर फॉरवर्डे के जमीन में आ गए हैं। तो हमारा समाज तो सबको पोषण देने का काम किया। आज भी शादी ब्याह तो 5 पौनिया को हम लोग दान देते हैं, आज भी। ये लोग कहाँ कुछ करता है? ये लोग तो सिर्फ इनके नाम पे गुमराह करके राजनीति करता है। तो हमारा लड़ाई किसी वर्ग, किसी जात से है ही नहीं। और बाकी अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम इनके साथ जुड़ के चलें, इनके साथ जुड़ करके काम भाईचारा संबंध बना के चलें, तो ऐसे भाई को स्वागत है। 5 जुलाई को महापंचायत होने जा रहा है भोजपुर में। ये महापंचायत नहीं होने जा रहा है, ये बोला गया है बहुजन महापंचायत। तो ये बरहरुपिया महापंचायत, जितना बरहरुपिया लगेगा सब वहां पहुंचेगा, सब बरहरुपिया वहां पहुंचेगा। ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी को मजबूत कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को तो मजबूत बिहार के जनता कर दिया है, बीजेपी को उतनी सीट देकर के। अभी लोग क्या मजबूत करेगा? और ऐसा कोई इस बिहार में माय के लाल पैदा ही नहीं लिया है कि रैली और महापंचायत करके सत्ता पर किसी को बैठा देगा, किसी को काबिज कर देगा। ये बिहार के जनता के पास हक अधिकार है। ये लोग जो बरहरुपिया लोग महापंचायत कर रहे हैं, यही बरहरुपिया लोग भाजपा को सरकार में नहीं आने के लिए गांव गांव घूम रहे थे, गांव गांव घूम रहे थे कि भाजपा के सरकार में नहीं आए। नीतीश जी को खदेड़ने की पूरी तैयारी लोग कर चुके थे, तो बना नहीं। तो जिसके साथ सवर्ण है सरकार उसी का है, एकदम ईमान के चलिए। और भाजपा अगर लगता है सम्राट चौधरी जी को, सम्राट चौधरी जी अपने जात वर्ग के नेताओं के लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो एगो विज्ञप्ति जारी करवा के कह दीजिए कि भाजपा से सवर्णों का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद होगा जो देखा जाएगा फिर। अच्छा, देख रहे हैं कि एक तरफ है जो भरत तिवारी के लोग शहीद का दर्जा का मांग कर रहे हैं, और एक तरफ है जो नागवानी कुशवाहा इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो नागवानी कुशवाहा का बयान का कोई मतलब थोड़े है। इनको अपने पिताजी में शहीद नजर आता है, इनको अपने पिताजी में वीरता नजर आता है। तो इनके पिताजी का भाई इनकाउंटर 5 सितंबर 1977 को कुर्था में पुलिस नहीं मारा था,
तो वो शहीद कैसे हो गए? वो कैसे लेनिन हो गए? लेनिन का इतिहास नहीं जानते, कुछ भी नाम धर देना है। लेनिन किसके लिए लड़ा, लेनिन किसके हक अधिकार की आवाज उठाता था, ये भी तो पता नहीं है इन लोगों को। तो कहते हैं कि अमर शहीद लेनिन, बिहार का लेनिन। लेनिन का इतिहास पढ़े कि लेनिन का इतिहास क्या रहा है, आज जगदेव का इतिहास क्या रहा है। तो अपने मुंह मिठू मियाँ वाला हाल होल है, अपने मुंह से कुछ बड़ाई कर लेना है। अब नगमनी कुशवाहा अपने आपको कहा कि हम तो समाजवादी लीडर हैं, तो कहने के लिए कुछ कोई किसी को रोकल है? हम अपने आप को प्रधानमंत्री कर लें तो उससे हमको क्या मतलब है? जनता को उससे क्या मतलब है? जनता सब जानता है। बेचारे परिक्रमा कर रहे, चतरा तक गए। ये तो लालू यादव को भी गलिया रहे थे। जो लालू यादव के रहबो क्रम से चतरा से सांसद बने, उसी लालू यादव को गलिया रहे हैं। तो जो इनको राजनीति में सेट किया, जो इनको राजनीति में ओहदा तक पहुंचाया, उसको तो ये नहीं है। तो है किसका ये? देखिए, सम्राट जी का चापलूसी करिए, कुछ देखिए, मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या करिएगा? फिर तो आपके लिए बहुत सा पार्टी बचा, नया नया पार्टी बन ही गया है। बसपा में चलेंगे, थोड़ा सा सपा में चलिएगा, फिर जनस्वराज में आइएगा, फिर तो आपको यही करना है जीवन भर।